ने वाला गाय। रुद्रपुर नाम के एक गांव में एक ऋषि थे। ऋषि के आश्रम में बहुत सारे पशु पक्षी भी थे, लेकिन स्वामी जी को सबसे ज्यादा एक गाय लक्ष्मी से बहुत लगाव थी। लक्ष्मी को स्वामी जी स्वयं दाना डालते थे, घास भी खिलाते थे और बहुत प्यार से देखते थे। स्वामी जी को सेवा करने के लिए एक आदमी भी था जिसका नाम पांडु था। पांडु स्वामी जी का और सारी पशु पक्षियों का भी देखभाल करता था। एक दिन स्वामी जी पांडु से ऐसा बोले, पांडु, अब मुझे कैलाश पर्वत जाकर तपस्या करने का वक्त आ गया है। अब तुम्ही को इस आश्रम का देखभाल करना है। और लक्ष्मी के बारे में एक बात कहना भूल गया, क्योंकि लक्ष्मी अभी बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसको मैंने एक वरदान दिया है। उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरने से उसके पंख निकलाते हैं और वह उड़ सकती है। इस तरह उसको खाना ढूंढने में आसानी होगी। जैसे ही स्वामी जी उसके पीठ पर 3 बार हाथ फेरे, लक्ष्मी का पंख निकल आए और उसे देखकर पांडु दंग रह जाता है। ठीक है स्वामी जी, आप बेफिक्र रहिए। आपकी कमी इन प्राणियों को महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ऐसा बोलते ही स्वामी जी निकल गए। कुछ दिन तक पांडु सभी पशु पक्षियों को अच्छी तरह देखने लगा, लेकिन उसकी मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आता है। पांडु उड़ती हुई गाय को एक सर्कस कंपनी में बेचकर पैसे कमाना चाहता था। उसके दोस्त बिरजू को बुलाया और ऐसा बोला, अरे बिरजू, मुझे एक सर्कस कंपनी वाले से बात करनी है, कोई मालूम है तुम्हें? पांडु, गांव में अभी एक सर्कस चल रहा है, चलो चलते हैं वहां पर। पांडु और बिरजू वहां जाकर सर्कस मैनेजर से उड़ती हुई गाय के बारे में बोलते हैं। तभी मैनेजर तुरंत उस गाय को लाने के लिए बोलते हैं। तभी पांडु ठीक लक्ष्मी जैसे दिखने वाला गाय को लेकर आश्रम में रखा और लक्ष्मी को लेकर सर्कस मैनेजर के पास लेके आ गया। सर देखिए, उड़ता हुआ गाय। अच्छा, एक बार इसे उड़ने के लिए बोलो। तभी पांडु लक्ष्मी के पीठ पर 3 बार हाथ फेरता है और तुरंत लक्ष्मी के पंख निकल आते हैं। तभी मैनेजर ने पांडु को 1 लाख रुपए भी दिए। ये सारी बात स्वामी जी अपने दिव्य दृष्टि से तपस्या करते हुए देखने लगे और पांडु का नीच बुद्धि पता चल गया। इसीलिए स्वामी जी एक मंत्र पढ़ते हैं। इधर पांडु मैनेजर से ऐसा बोलता है, मैनेजर साहब, एक बार मुझे लक्ष्मी के ऊपर बैठकर उड़ना है, आप भी मेरे साथ चलिए। ऐसा बोलकर पांडु और मैनेजर लक्ष्मी के ऊपर चढ़ गए और लक्ष्मी को उड़ने के लिए बोले। तुरंत लक्ष्मी आसमान के ऊपर उड़ने लगा। कुछ देर के बाद जब पांडु उसे नीचे जाने के लिए बोला, लक्ष्मी नीचे नहीं आया। वह सारा दिन और रात ऐसा ही 3 दिन तक आसमान में ही उड़ता रहा। पांडु और मैनेजर घबराकर चिल्लाने लगे। तभी पांडु स्वामी जी को याद कर प्रार्थना की, हे स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालची होकर ऐसा किया, हमें नीचे उतारिए, हमें आसमान में 3 दिन हो गए हैं, हमें नीचे उतारिए। ऐसा बोलते ही गाय नीचे आ जाती है। पांडु मैनेजर को पैसे वापस कर दिया और फिर लक्ष्मी को लेकर आश्रम चला गया। उसके बाद पांडु लक्ष्मी की अच्छी तरह देखभाल करने लगा।